गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको जो हम बताने वाले हैं वो अलजेब्रा का सुपर फास्ट टेक्निक बताएंगे, जिसको सवाल का जिसका जवाब आप ऑप्शन से बहुत जल्द समय में दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल ये आपका है x गुने बाई, यदि x गुने बाई, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 8 सवाल हम आपको करवाएंगे, ठीक है। और अंत में अगर लगेगा कि नहीं सर सही बताए हैं और ये बिल्कुल फास्ट है, तब फिर आप जो है रिप्लाई दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। x गुने बाई यदि है तो x प्लस बाई बराबर 28। तो कहता है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल का जवाब है। चला आपके पास 4 विकल्प है, ए बी सी और डी। आपके पास 4 विकल्प है, 12, 14, 16 एंड 18, 18, 12, 14, 16 एंड 18। देखिए आपके सवाल का बाबू जवाब क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल का जवाब समझिएगा। यदि x प्लस x गुने बाई बराबर दिया हुआ है 192, ये दिया हुआ है आपको 192, और एक्स वाई बराबर 28, तो बड़ी संख्या क्या है। एक बात ही आप बताइए, सबसे पहले अगर हम आपको बोले कि मेरे पास 2 संख्या है, एक है 2 और एक है 5, और दोनों का गुणनफल 10 है। मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास 2 संख्या 2, 5 का गुणनफल 10 है। एक बात बताइए, आपको हम ये बोले कि मेरे पास 2 संख्या का गुणनफल 10 है और मैं आपको एक संख्या बताऊं, कोई एक संख्या, तो एक से इसमें अगर भाग दे दीजिएगा तो दूसरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। अर्थात 2 गुने 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये 2 संख्या का बाबू गुणनफल 192 है। तो आप जो है ये 2 संख्या का गुणनफल तक कौन इसमें से एक होगा। तो पहले 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 1 जा बोलिए 12 7, 6 टाइम से कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपको 12 गुना 16 बराबर 100 क्या हो जाएगा बाबू 92। और यहाँ पे आप जोड़िएगा तो 12 प्लस 16 बराबर 28, जो कि सिस्टम को समीकरण को वेरीफाई करता है। तो एक संख्या 12, एक 16, ये दोनों में आप ही बताइए बड़ा कौन है। तो बड़ा संख्या हो जाएगा, अर्थात ये आपका आंसर 16 हो जाएगा। तो हम लोग इससे अगर भाग देते 14 से तो लगता ही नहीं, 16 से यदि आप इसमें भाग देते तो 12 बार में कटता, अर्थात 16 गुना 12 ही आता। तो आपका सवाल का आंसर बिल्कुल ये है, जवाब सही है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपना बाबू दूसरा सवाल क्या कहता है। यदि x प्लस बाई लिखा है, यदि x प्लस बाई इक्वल टू 3 और x गुने बाई बराबर 2, तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। तुरंत इसका जवाब दीजिए। 6, 7, 8 एंड 9 है बाबू। देखिए x प्लस वाई का मान 3 है और एक्स वाई का मान 2 है। अब यहाँ पर ऐसा मान रखिए कि जोड़ के 3 हो जाए गुना करके। आप अपने मन में रखिए, तो लगता है कि यहाँ पर गुना करेंगे 2 लाना है, तो 2 एक कम 2 का कोई और फैक्टर हो सकता है क्या। और यहाँ पर 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 का यहाँ a का मान, x का मान 2, बाई का मान 1, तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 8 प्लस 1 9। और करेक्ट आंसर बोलिए कौन हो जाएगा, आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आपका आंसर क्या आएगा बाबू, 9 आएगा। क्लियर है। तो बिल्कुल अपने मन से ऐसे सवाल का रख लेना है, अपने मन से तुरंत जवाब देना है, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है। चलिए आपका अगला जो सवाल होगा वो होगा 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कहता है यदि x गुना बाई, यदि x गुने बाई बराबर 40 और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 404, तो x गुने बाई का मान क्या होगा।
x गुने वाई का मान 40, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 404, तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन है 19, 22, 23, 24, 19, 22, 23 एंड 24, ए बी सी एंड डी। आपके पास 4 विकल्प है। चलिए अब आप इसका जवाब बाबू दीजिए क्या होगा। x गुने वाई, बोलिए सही है ना? बिल्कुल। अब आप जो है इसको 40 से आपको लाना है। अब सोचिए कि 40 कैसे आएगा। तो 40 का तो बहुत फैक्टर होता है बाबू, 10 गुने 4, 20 गुना 2, 40 से कम 40, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। चला अब इसका वर्ग 404, तो इसका कीजिएगा 10 का स्क्वायर 100, 4 का 16, 116 तो बाबू होगा नहीं। ये देखिए 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4 बराबर, जैसे यहाँ x का मान 20 रखिए, अब y का मान आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 400 प्लस 4, इसका मतलब चला वेरीफाई कर गया। या यहाँ भी बोल सकते हैं 20 गुने 2 बराबर 40, x का मान 20 रख लीजिए, y का मान 2, तो x गुने y का मान क्या होगा? कहता है सवाल में x प्लस y का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपका जो बाबू सवाल पूछा है वो कहता है x प्लस y, तो बोलिए x का मान 20 2 कितना हो जाएगा? आपका मान हो जाएगा 20 प्लस 2 बराबर 22, और ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बी। आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी, है ना? 20 2 22। बिल्कुल सवाल में मजा आप लोग को आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल है, चौथा सवाल है आपका यह दिया हुआ है कि यदि AQ प्लस BQ बराबर 72 और AQ प्लस BQ बराबर 72 और A गुने B इक्वल टू 8, A इंटू B इक्वल 8, तो A प्लस V का वैल्यू क्या होगा? तो A प्लस B का वैल्यू क्या होगा? आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं 4, A B C एंड D। सवाल में ऑप्शन है बाबू 2, 5, 6 एंड 3, 2, 5, 6 एंड 3। आप एक बार सवाल मिलाइएगा, AQ प्लस BQ बराबर 72, A इंटू B इक्वल टू 8, तो A प्लस B का मान क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? अब जो है आपके सवाल में क्या कहता है समझिएगा, यहाँ 8 लाना है बाबू, यहाँ पे आपको 8 लाना है। तो देखिए 8 कैसे आएगा? 8 का फैक्टर होता है 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, 4 गुने 2, बस इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। चलिए यहाँ लाइए, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 1 का क्यूब 1, 513 तो है नहीं, यह नहीं होगा। यहाँ रखिए 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 64, 8 बोलिए 72 वेरीफाई कर रहा है, मतलब A का मान 4 एंड B का मान 2 इज इक्वल टू 8, तो A प्लस B, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस वैल्यू अपने से इंटू वाले में या योगफल वाले में पुट कीजिए, सवाल का जवाब पाइए। उम्मीद करते हैं बाबू ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। चलिए आपका सवाल जो होगा वो नेक्स्ट सवाल क्या है? 5वां सवाल। हाँ आपका बाबू 5वां सवाल ये है कि यदि AQ प्लस BQ का मान ज्ञात करें, है ना? सवाल में लिखा है AQ यानी XQ प्लस YQ का मान क्या होगा यदि x माइनस वाई बराबर 4, यदि x माइनस वाई बराबर 4 और दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल टू 12, x इंटू वाई इक्वल टू 12। आपके सवाल में 4 विकल्प भी साथ में दिए हुए हैं बाबू। आपका विकल्प है 108, 208, 108, 208, 218 एंड 228। चलिए अब आपको सवाल को बाबू हल करना है, जल्दी से आप लोग हल कीजिए। सवाल में लिखा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ 12 का दिया हुआ है, 12 दिया है XY का मान, तो 6 इंटू 2 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है, 12 इंटू 1 हो सकता है। सभी का इंटू आपका 12 आएगा, चेक कीजिए, ये रखते हैं तो 6 माइनस 2 इक्वल टू आएगा आपका 4, वेरीफाई है जी। 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो यहाँ रख दीजिए 6 का क्यूब प्लस बाई का मतलब 2, 216 हो जाएगा ना।
अब जो है यहां पर प्लस से 8, बोलिए कितना हो जाएगा बाबू। सवाल में कहता है x माइनस वाई का भी मान 4 है, तो सवाल पूछता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 6 का आ जाएगा आपका क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान है। क्लियर। हाँ यहाँ पर बाबू मिस्टेक हो गया है, ये सवाल में आपका पूछता है, ये माइनस में आपका पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, तो माइनस कर दीजिए, 216 में से घटा दीजिए, 208 आएगा। बिल्कुल सवाल का आंसर आपका बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करते हैं कि सवाल को समझ गए होंगे। चलिए आपका सवाल नंबर है 6, है ना। 6 नंबर सवाल को हल कीजिएगा। 6 सवाल में लिखा है यदि x इंटू वाई इक्वल टू 18, यदि x इंटू वाई इक्वल टू 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, तो x प्लस वाई का वैल्यू, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। आपके पास बाबू 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प है 36, 18, 36, 18, 36, 18, 27 एंड 9। सवाल में पूछ रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है 18, आपके सवाल में 18 है, तो 6 गुना 3 हो जाएगा 18, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, इन सभी का वैल्यू बाबू होता है आपका 18। चलिए कौन सा मैच करेगा ये देखिए, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का 6 का स्क्वायर प्लस 3 का 36 और 9 45। यहाँ पर बोलिए 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 36 और 9 45। तो यहाँ पर बोल दीजिए 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यार आपके आंसर आएगा बाबू कितना, 9। या सही है ना। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, 7 नंबर सवाल। बिल्कुल सवाल हलवा है, आप आसानी से बना सकते हैं। अभी जो है आपका सवाल है 7 नंबर, a प्लस बी का मान 3, यदि a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड a इंटू बी इक्वल टू, देखिए दिया है a इंटू बी इक्वल टू -4, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी और डी। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बाबू सवाल का जवाब क्या होगा समझिएगा। इसमें से कहता है ऑप्शन है 36, 63 और 12 और -15। सही है ना। अब देखिए आपका यहां पर गुना करना है, तो क्या करिएगा आप, रखिएगा मान, यहां पर यह है आपका 4, है ना। तो यहां यदि आपका 4 है तो आप कैसे रखिएगा, 4 इंटू 1 भी बाबू 4 होता है, बट माइनस में है, तो यहाँ -1 देखिए तो कर सकते हैं, इसको कीजिए या इसको कीजिए। चलिए इसी को हम करते हैं, तो यहाँ रखिए 4 प्लस, इसका मान हो जाएगा -1 बराबर, देखिए तो 4 - 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ रखिए 4 गुने -1 बराबर 4। क्लियर है। तो यहाँ बोलिए 4 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, 64 में से 1 कम हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा बाबू, 63। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अब आप कह सकते थे कि सर इसको माइनस में रखिए। देखिए जब आप इसको बाबू माइनस में रखते ना यहाँ पे, तो -4 + 1 ये आएगा -3 आया था ना। अगर हम इसको रखते ऐसे तो ये आपका आ जाता -4 प्लस रखते 1 तो ये -3 आता, जबकि वो +3 है। तो ये रिलेशन सही होगा। तो हम लोग यदि घटा देते हैं तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा कितना, 63। चलिए आपका सवाल जो है आखिरी होगा। आखिरी सवाल ये कहता है 2 संख्या का योग 12 है। लिखा है आखिरी सवाल में 8 नंबर में, यदि 2 संख्या का योग 12 है तथा गुणनफल दिया है, तथा इसका गुणनफल दिया है 35, गुणनफल दिया है 35, तो
उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का योग, देखिए ये व्युत्क्रम का सेंस होता है रिवर्स। रिवर्स मीन्स क्या होता है बाबू, उल्टा। यदि दो संख्या का योग 12 है, इनका गुणनफल 35 है, तो इनका व्युत्क्रम का योग, देखिए आप दो संख्या मानिए, एक x मानिए और एक y मानिए, क्लियर है। इन दोनों का योग दिया हुआ है 12 है और इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 35 है ना। तो बोलिए इसका संख्या का व्युत्क्रम 1/x का उल्टा क्या होगा, नीचे में 1 तो 1/x, y का 1/y, इसका योग कहता है। तब बोलिए x प्लस y अपॉन xy हो जाएगा। आपका वैसे विकल्प भी दिया है 1/3, 1/5, 1/3, 1/5, क्लियर। 12/35 एंड 35/12, देखिए तो क्या कीजिएगा, x प्लस y का भी मान दिया है 12 एंड इसका मान दिया है 35। डायरेक्ट ही आपके सवाल का जवाब निकल गया। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका विकल्प का आंसर हो जाएगा ABC, है ना। क्योंकि सवाल में बोला इसका योगफल दे दिया 12, गुणनफल 35। इस संख्या का व्युत्क्रम x का उल्टा 1/x, y का 1/y वैल्यू आ गया, जो कि दोनों डाटा गिवन है, दिया हुआ है 12/35। आपका जो है आंसर आएगा C 12/35। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। ऑप्शन से बिल्कुल ही अपने मन से रख के वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब आप अपने दोस्तों को फैला सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।